और दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्रिज कोर्स बाई राम लड़ैते पर। आज हम पहले अध्याय के जो पाठगत जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कल का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, इसलिए हमने उसको सारे प्रश्नों को एक एक भाग में तोड़कर उसके बाद हमने ये किया है। तो इसमें पहले जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक पे जो प्रश्न बनते हैं उस प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है। अगर चैनल को आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, सही लग रहा हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो कृपया इसको शेयर और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हम अब चलते हैं आगे पहले अध्याय के पहले पाठों को देखने के लिए। पहला है अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी की भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जो विद्यार्थी है उसका जो सबसे पहले वो अपने परिवेश जो होता है उसका घर का होता है। जो परिवेश बच्चे को मिलता है वो अपने परिवार का मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पारिवारिक परिवेश उत्तर हो जाएगा। पारिवारिक परिवेश का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, यदि विद्यार्थी की घर की भाषा अलग हो और विद्यालय की भाषा अलग हो तो विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा? पढ़ने में आसानी होगी? ये नहीं, अगर जो है विद्यालय की भाषा अलग हो और घर की भाषा अलग हो तो पढ़ने में उसे आसानी तो नहीं होगी। भाषा सीखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। हाँ, उसे भाषा सीखने के लिए उस अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। अतः इसका प्रश्न का उत्तर जो हुआ ख हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्यार्थी के आसपास उपयोग में आने वाली शब्दावली का उसके भाषिक व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो अब जब जो विद्यार्थी के आसपास जो शब्दावली है उसका जो है नहीं के बराबर, तो पहला है नहीं के बराबर, नहीं तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ और संपूर्ण भी नहीं हो सकता। यानी कि उसके आसपास जो भाषा या शब्दावली प्रयोग हो रही है उसका कुछ हद तक असर उसके व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता हुआ। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, उसमें पाठ में ही एक उदाहरण के तौर पे समझाया गया था कि दो अलग अलग भाषी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। एक उसमें था दिल्ली का बच्चा और एक था झारखंड के एक जनजाति क्षेत्र का बच्चा था। तो उन दोनों की तुलना की गई है। अगर अंग्रेजी भाषा और मुंडारी भाषी बच्चे के भाषिक परिवेश की शब्दावली लिखिए, तो उसमें जो भाषा दी बच्चों के जो अंग्रेजी भाषा वाला जो बच्चा था उसको शुरुआत में उसे कार्टून चैनल, खिलौने, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, रैपर, पोस्टर, अखबार, पत्रिका, किताब आदि शब्द जो हैं उसे सुनने को आए थे। लेकिन वही बात जो जंगल में रह रहा था मुंडारी भाषा बच्चा, तो उसे क्या देखना पड़ता था? वो देखता था खेत देखता था, जंगल देखता था, नदी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा उनसे संबंधित स्थानीय शब्दावलियाँ आती थीं। अतः इसके उत्तर ये हो जाएंगे। अब इसका पहले अभ्यास के में केवल 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनको आज हम लेंगे। कल हम अगले अभ्यास 1.2 को लेंगे और उसके सारे उत्तरों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसका ये लास्ट प्रश्न है, माध्यम भाषा अलग होने पर किसे अधिक प्रयास करना पड़ा और क्यों? वही बात जो अभी उदाहरण जो बताया था, मुंडारी भाषी बच्चा और अंग्रेजी भाषी बच्चा, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न भी है। तो इसका उत्तर होगा मुंडारी भाषी बच्चे को अधिक प्रयास करना पड़ा, क्योंकि उसके विद्यालय की भाषा और उसके घर के परिवेश की भाषा में अंतर था, तो उसे अधिक प्रयास वो करना पड़ा। अब देखिए लिखा है इसमें, अधिक प्रयास करना पड़ा क्योंकि घर की भाषा मुंडारी थी जबकि विद्यालय में हिंदी में पढ़ाया जाता था। उसे नई भाषा के साथ साथ नए संदर्भों और बाद में अंग्रेजी भी सीखनी पड़ी। ये हमारी लास्ट प्रश्न था। तो अगर वीडियो के
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों जो हमारे शिक्षक साथी हैं बीएड किए हुए उनको ब्रिज कोर्स करना है तो उनके पास ये पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।